बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS301 डाटा स्ट्रक्चर 23 जून इसकी लास्ट डेट है। 24 को भी जमा करवा सकते हैं। और ये CPP की फ़ाइल बनानी है आपने। C++ आपको जो असाइनमेंट आई है उसमें आपको 2 फाइलें दी हुई हैं। आपने ख़ुद से C++ की फ़ाइल नहीं बनानी, आपको बनी बनाई फ़ाइल मिली हुई है। उसमें 3 या 4 फंक्शन नए बनाने हैं, तो वो आपने इसी फ़ाइल को इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं बनानी। और ये फ़ाइल यहाँ पे मैंने एज़ इट इज़ इसको ही फॉलो किया है, इसी में ही अमेंडमेंट की हैं। हम लोग इस चीज़ को श्योर कर लें कि ओनली CPP फ़ाइल और असाइनमेंट टू टेम्पलेट फ़ाइल आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स कोड आपने यही अपलोड करनी है। राइट योर कोड हेयर, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ आपने नया कोड लिखना है एज़ पर रिक्वायरमेंट। आपने हर हाल में अपनी VUID लिखनी है। और ये 3 फंक्शन आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, इंसर्ट नोड, डिलीट नोड और इन ऑर्डर, ये टेम्पलेट में। और हमारा जो मकसद है वो है इस चीज़ को AVL बैलेंस ट्री या फिर BST है सेल्फ बैलेंसिंग, तो ये हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एक XY कंपनी है, उसमें हम लोग एफिशिएंटली स्टोर द मैनेज देयर एम्प्लॉय ID, और हमें ये गिवन दी हुई वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, तो ये हमने एज इट इज़ ही रखनी है, ये उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद मेंटेन द AVL ट्री बैलेंस रखना है। एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने VUID यूज़ करना है, उसमें से अपना लास्ट VUID का आखिरी डिजिट वो एक्सट्रैक्ट करवाना है, और वो आपने इंसर्ट भी करवाना है, वो डिलीट भी करवाना है, और फिर इन ऑर्डर भी करना है। इंसर्ट द हार्ड कोडेड एम्प्लॉय ID। हार्ड कोडेड मतलब ये जो 9 है या जो भी आपकी VUID का आखिरी डिजिट होगा वो आपने डिस्प्ले इन ऑर्डर ट्रावर्सल में उसे शो करना है। और इंसर्ट योर एक्सट्रैक्ट, जो आपने लिया है बीच में से निकाला है यानी लास्ट डिजिट, वो आपने इंसर्ट करना है। और फिर उसमें हमने इस चीज़ को भी फॉलो अप करना है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट। डिस्प्ले इन ऑर्डर ट्रावर्सल आफ्टर इंसर्शन, वो हमने ये रोटेशन भी दिखानी है। नेक्स्ट डिलीट करते हुए भी हमने रिमूव द डिजिट दैट वाज इंसर्टेड इन स्टेप 3, तो जो हमने नया डिजिट लास्ट डिजिट जो था वो ऐड किया उसी को ही रिमूव करना है। मेंटेन AVL बैलेंस हमने करना है, डिस्प्ले इन ऑर्डर ट्रावर्सल करके दिखाना है। तो योर टास्क इज़ टू हैंडल ऑल 4 टाइप्स ऑफ AVL। इन बैलेंस का हमने इस चीज़ को देखना है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट। इस चीज़ को लास्ट डिजिट आपने जो नया आपका निकाला है बस वही उसको इंसर्ट करना है, उसी को डिलीट करना है। लेकिन ये 4 टाइप्स जो है वो इम्बैलेंस की देखनी है रोटेशन के लिहाज से। इम्प्लीमेंटेशन इन ऑर्डर, बिफोर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन और आफ्टर डिलीशन, तो ये 3 दफ़ा आउटपुट हमने शो ऑफ करनी है। रिप्लेस सैम्पल VUID विद योर ओन, तो यहाँ जहाँ पे ये लिखा होगा स्ट्रिंग स्टूडेंट ID, वहाँ आपने अपनी ID लिखनी है। बस इस चीज़ को श्योर कर लें। और मैं आपको ये सारी डिटेल्स इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो। यूटिलिटी फंक्शन आपको हाइट बैलेंस, गेट बैलेंस, राइट रोटेशन, लेफ़्ट रोटेशन, मिन वैल्यू, मेन फंक्शन में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगी, और उसके लिहाज से हमने ये काम करना है। ये आउटपुट इस तरह आएगी कि आपका लास्ट डिजिट जो होगा वो उसको फिर हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हार्ड कोडेड होगा। ये बिफोर हो गया इन ऑर्डर, ये 9 इंसर्ट किया, उसके बाद आफ्टर इंसर्शन, फिर डिलीट किया, फिर डिलीट करने के बाद फिर डिस्प्ले किया। तो ये काम हमने करना है। इसको चेक करवा देते हैं आपको। मैंने चेंज भी किया VUID में, लास्ट डिजिट 3 रखा है, और ये देख लें आप 3, और यहाँ पे उसने 3 लिया, ये बिफोर इंसर्शन, फिर 3 आया, फिर डिलीट किया, फिर उसके बाद वही जो पहली थी वही शो हो गई। तो इस तरह हमारी ये असाइनमेंट काम करेगी।
इसमें सारा कोड पहले से दिया हुआ है। ये जो नीली लाइनें हैं इसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। और इस चीज़ को अगर आपको मैं शो ऑफ़ कर दूं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ताकि आपको थोड़ा इजी नज़र आ जाए, तो वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा नज़र नहीं सही आता, इसलिए मैंने ये वो एरिया है टू डू इम्प्लीमेंटेशन इंसर्ट नोड। तो ये हमने नया फंक्शन लिखना था जिसका सिर्फ बॉडी दी हुई थी। इफ़ नॉट नोड रिटर्न नोड की, तो इफ़ की इज़ लेस दैन नोड, और ये पॉइंटर यूज़ हुआ है की का। यहाँ पे हमने नोड लेफ़्ट इंसर्ट, तो ये उसके लिए है। एल्स इफ़ फिर की ली, फिर राइट के लिए, और अगर की जो है वो डुप्लीकेट कीज़ आर नॉट अलाउड के लिए रिटर्न करवा देगा। और अपडेट द हाइट, और उस हाइट और उसके लिए ये गेट बैलेंस का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। बैलेंस हमें पता चलता रहे किस साइड पे है, क्योंकि AVL में बैलेंस बराबर रखना होता है। लेफ़्ट केस के लिए कोड यहाँ पे यूज़ होगा, राइट के लिए देन लेफ़्ट राइट केस है, फिर राइट लेफ़्ट केस के लिए। जैसे उसने बोला था ये चारों वो चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। यहाँ से हमारा ये एक फंक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट वन डिलीट नोड का जो फंक्शन था, यानी दूसरा टास्क जो हमने करना था, वो सेम टू सेम यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। और रूट इज़ इक्वल टू नल आपने करना है। एल्स फिर यहाँ पे कुछ पॉइंटर यूज़ हुए हैं, फिर उनको एक्सेस किया जा रहा है। मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बस सिर्फ आपको शो ऑफ के ये वाली चीज़ें बनानी है। और इफ़ नॉट रूट रिटर्न रूट, हाइट हर दफ़ा बैलेंस उसका करना है, और उसके बाद इस चीज़ को चेक करते रहना है कि ये लेफ़्ट केस है या लेफ़्ट राइट केस है, या राइट केस है या राइट लेफ़्ट केस है। मतलब ये किस साइड पे जाएगा नोड जो हमने इंसर्ट किया है ट्री के अंदर। नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंटेशन इन ऑर्डर मेथड है, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। ये छोटा फंक्शन है, इन ऑर्डर लेफ़्ट है कि या राइट है, और हेल्पर टू कॉल फ्रॉम मेन। तो ये फिर मेन से जब फंक्शन कॉल होंगे तो उसके लिए कुछ ये है, यहाँ से इंसर्ट डिलीट की इन ऑर्डर की फंक्शन यहाँ पे इन ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से ये वाला ये क्लास के अंदर फंक्शंस हैं इंसर्ट डिलीट की और इन ऑर्डर। यहाँ से जब कॉल जाएगी मेन से, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है जो इसमें आएगी। फिर यहाँ से स्टूडेंट ID डॉट साइज़ -1, तो ये करने के बाद वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, लास्ट डिजिट लेके आएगा। यहाँ से देखो वो इन ऑर्डर को कॉल करता है। ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे उसने AVL ट्री में ये चीज़ें पहले से ही हैं, और ट्री डॉट इंसर्ट अरे FI, तो ये चलेगा। और इन ऑर्डर ट्रावर्सल बिफोर इंसर्शन है, तो फिर उसके बाद इंसर्ट करने के बाद फिर यहाँ से इन ऑर्डर को कॉल किया, ये इंसर्ट हुआ वो लास्ट डिजिट ये वाला, और फिर ये डिलीट किया, और फिर ये इन ऑर्डर को कॉल किया। ये 200 लाइंस का कोड है, और मोर देन 200 लाइंस का कोड है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने हमें अराउंड अबाउट 100 से ज़्यादा लाइंस का कोड तो दिया हुआ है। हमने सिर्फ 50 to 70 लाइंस का कोड करना था। ये सारा कोड आपको आना भी चाहिए, और फिर इसका यूज़ का भी पता होना चाहिए। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने कितनी चीज़ें बनानी है। एट द एंड हम लोगों ने जो चीज़ सबमिट करनी है वो भी हमें पता हो, हमने CPP की फ़ाइल जमा करवानी है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने यही फ़ाइल जो CPP की है वो जमा करवानी है। सिर्फ़ एक फ़ाइल जो ये वाली है जो हमने बनाई है, क्या नाम है ये वाली, तो इस चीज़ को आपने ये रात को ही मैंने फ़ाइनलाइज़ किया था 12:24 पे, लेकिन अब मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी हुई पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।